वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टीचर्स पे। मैं आदित्य सालुलिया एक बार फिर एक नया सेशन लेके आपके सामने आज हम चालू कर रहे हैं जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक क्लास 7 क्लास चालू हो रही है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक हमारी पहली क्लास चल रही है। आज से हम ऑर्गेनिक का पूरा कांसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे और चीजों को अच्छी तरह आसान बनाएंगे, क्वेश्चन भी पूरे करेंगे कि क्या अप्रोच हमारी रहती है कंपटीशन में, क्या नहीं रहनी चाहिए और किस तरह पर जल्दी से जल्दी सारी चीजों को समझते हुए अच्छे से अच्छे नंबर अचीव कर सके। तो आज से हमारा सेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चालू हो रहा है। आज हमारी पहली क्लास है। आज से अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप पुराने हैं तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो उनको क्या करना है, उनको शेयर करना है। ठीक है, नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए सेशन को चालू करते हैं। आई होप पहले के वीडियो और जितने भी सेशन आपको पढ़ाए गए सारे इंपॉर्टेंट है। बायो की क्लास आपकी लगती है डेली की डेली, ये भी आपकी डेली लगती है। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखो, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, तो एक वर्ड आ रहा है जिसमें ऑर्गेनिक। इस वर्ड को अपन पहले समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी में मतलब क्या, हिंदी में क्या मतलब होता है? कार्बनिक रसायन। क्या मतलब है इसका? कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बनिक रसायन क्या होता है? देखो, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है ऑर्गेनिक के बारे में? मानो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है कि आपने जीवन में यह वर्ड ही पहली बार सुना है, कार्बनिक रसायन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चीज होती है। यह मान के अपन चल रहे हैं। ठीक है, यह मान के अपन चल रहे हैं। लेकिन आपको इस वर्ड को आपने देखा, किसको? कार्बनिक रसायन को आपने देखा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या पिक्चर बनी कि हाँ यह इससे रिलेटेड हो सकता है। और जो अपन ने भी पढ़ रखा है यह किससे रिलेटेड हो सकता है, तो आपने देखा सर यहाँ पे कार्बनिक में एक वर्ड ऐसा आ रहा है जो हमारे कान में पहले सुना गया है। कौन सा सुना गया है? तो आपने बात की सर यहाँ से आया कार्बन। एक वर्ड आ रहा है कार्बनिक में कार्बन, जो हमने पहले सुन रखा है, जिसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी प्राप्त है। ठीक है भैया, आइए तो कार्बनिक रसायन ये आ गया जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हर चीज का नाम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब जैसे बच्चे छोटी क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या पढ़ाया जाता है? एबीसीडी। एबीसीडी से अपन क्या बनाना सीखे? सबसे पहले एबीसीडी। इसके बाद अपन छोटे छोटे वर्ड बनाने लगे। आज अपन बड़ी से बड़ी मीनिंग याद कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये चैप्टर है और इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये मान लो एबीसीडी है, अगर आप ये समझ गए तो आप कोई सा वर्ड कुछ भी आप ऑर्गेनिक में अच्छी तरह हर चीज के बारे में, इसके बारे में कैसे मैसेज आएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जो समझ गए तो मान लो सारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, जिसकी जो भी समझ गया वही। आइए देखो, अपन ने कार्बन के बारे में क्या पढ़ा है? कार्बन के बारे में आपने क्या पढ़ा है? पीरियोडिक टेबल में कार्बन के बारे में अपन ने पढ़ा है, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, इस बारे में हम इतना जानते हैं। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, पी ब्लॉक एलिमेंट है और कौन से वर्ग से? वर्ग नंबर 14। यहां तक कोई दिक्कत? ये दो चीज अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां तक आप पढ़ चुके हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट है, वर्ग संख्या 14 से आता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए कार्बन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे स्पेसिफिक एलिमेंट क्यों बन गया? कार्बन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे स्पेसिफिक एलिमेंट क्यों बन गया? दैट इज इसके पास क्या था? ये विशेष गुण था। अपन भी देखते हैं, इस पर सोलो पढ़े तो चमकता है। कोई एक उसकी पर्सनालिटी अलग दिख रही है तो अपन उसको देखेंगे हाँ दिस इज बेस्ट, वो बेस्ट है, क्योंकि उसके पास है जो 99 से साल गुण में करता है, तो वहां से वो क्या हो गया? बेस्ट। तो वो क्या है, उसको सबसे अलग देखेंगे एक को। तो दैट इज कार्बन के पास सबसे बड़ा गुण क्या है जिसके कारण ये आवर्त सारणी में सबसे अलग हो गया, सबसे विशिष्ट हो गया? और वह गुण है स्वयं का। इस लाइन को आप याद कर लेना, स्वयं का, स्वयं से जुड़ने का गुण। जुड़ने का गुण, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अर्थात इसको क्या बोलते हैं? श्रृंखला का गुण, मतलब श्रृंखलन का गुण। कार्बन 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 जुड़ के एक लंबी चेन बना सकता है। ओनली कार्बन। कौन? ओनली कार्बन जुड़ जुड़ के एक लंबी चेन बना सकता है, जिसके कारण यह सबसे क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, विशिष्ट हो गया। विशिष्ट क्यों हो गया? क्योंकि अगर यह चेन बना सकता है लंबी से लंबी जितने जुड़ जुड़ के, तो इसके एलिमेंट कितने हो जाएंगे? इसके योग सॉरी एलिमेंट इसके कंपाउंड कितने हो जाएंगे? इसके बहुत सारे कंपाउंड हो जाएंगे। कंपाउंड क्या हो जाएंगे? हाई कंपाउंड, मतलब इसके यौगिक। क्योंकि आप चाहते हो चैन से कितने भी यौगिक बना सकते हैं, 1 2 5 7 9 10 जितने भी अनंत तक यौगिक बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या है? बात किसकी चल रही है? ओनली कार्बन की। किसकी चल रही है? ओनली कार्बन की। दैट इज प्रॉपर्टी क्या है? स्वयं से जुड़ने का गुण, अर्थात स्वयं से जुड़ने का गुण, अर्थात श्रृंखलन का गुण। ठीक है, स्वयं का गुण
इसके कारण क्या होता है, यह कार्बन बिटवीन कार्बन, कार्बन बिटवीन कार्बन स्वयं का स्वयं से जुड़ गया, ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, कोवेलेंट। ऑब्वियसली कोवेलेंट ही बनेगा, मतलब सहसंयोजक बंध बना लेता है। कार्बन कार्बन से जुड़कर कौन सा बंध बना लेता है, सहसंयोजक बंध बना लेता है। कार्बन अन्य परमाणु साथ में मिलकर बंध बना सकता है। अन्य परमाणु कौन कौन से होते हैं देखते हैं। कार्बन जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आदि के साथ भी मिलकर क्या बना सकता है, जो बंध बना सकता है। आदि के साथ मिलकर क्या बना सकता है, सहसंयोजक बंध बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन कार्बन से जुड़कर कार्बन कार्बन से जुड़कर बंध बना सकता है, कार्बन अन्य परमाणु के साथ भी जुड़कर बंध बना सकता है। इससे देखा क्या आपने यहाँ से क्या सीखा, आपने यह सीखा कार्बन कार्बन से भी जुड़ सकता है, कार्बन अन्य परमाणु जैसे हाइड्रोजन, फास्फोरस, इसके बारे में मैंने बताया आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके सल्फर, इनके साथ भी जुड़ सकता है। तो क्या हो गया, कार्बन की स्पेसिफिक, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ भी जुड़ रहा है और कार्बन अन्य परमाणु के साथ भी जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, बहुत स्पेसिफिक हो गया। तो देखो अब इतने सारे एलिमेंट हो गए हमारे पास, कितने सारे कंपाउंड बन सकते हैं इसके, क्यों बन सकते हैं कि खुद का खुद से जुड़ सकता है, खुद दूसरे से जुड़ सकता है। तो इसके लिए ठीक है, अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इन सभी जो इसके कंपाउंड बनेंगे, इन सभी यौगिकों को मतलब जब पढ़ने के लिए क्या है, कठिनाई महसूस होने लगी, कठिनाई महसूस होने लगी, तो उसके लिए नई केमिस्ट्री आई, नई केमिस्ट्री आई, वही केमिस्ट्री क्या कहलाई, वही केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाई। क्या कहलाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी होगी, आई होप। इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता है कि आपको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल ए बी सी डी जैसे बच्चों को बचपन में पढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार बिल्कुल जीरो से आपको उठा के यहाँ तक आपको ले आएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है। आइए अब अपन ने क्या सीखा, जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे, दैट इज क्या होगा, कार्बन। यहाँ तक कि ये अपनी मोटी मोटी बात अपने पास में, अपने कान में, दिमाग में, जितने भी जहां भी आपकी बैठती है वहां बैठ गई कि कार्बनिक यौगिक रिलेटेड टू बी कार्बन, कार्बनिक यौगिक रिलेटेड टू बी कार्बन। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो चुकी होगी। आइए, कार्बनिक यौगिक पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कार्बनिक यौगिक पृथ्वी पर जीवन है उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यहाँ तक की बात, इस बात को अपन सीखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। कुछ इनमें कई जैसे जटिल अणु हैं, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, अभी तक तो सुनी चुके होंगे, डीएनए। प्रोटीन की क्या है ये, इससे मिलकर ये क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन के साथ छोटी का क्या है, डीएनए। यहाँ तक की बात डीएनए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं आगे। जैसे कि डीएनए जो आनुवंशिक सूचनाएं धारण करता है, एवं प्रोटीन जो प्रोटीन जीवन के जो इमारती खंड है, प्रोटीन जो जीवन का क्या है, इमारती खंड है। यहाँ तक की हमारी बात हो चुकी है। कार्बनिक यौगिक दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले जैसे वस्त्र, ईंधन, रंजक, औषधियां आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कार्बनिक यौगिक जैसे जो कार्बन मिलकर बनेंगे, कार्बन से मिलकर बनेंगे। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो चुकी होगी। इस अध्याय में हम कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में उनके गुणों को समझने के लिए क्या हो गया, कार्बनिक यौगिकों के क्या होंगे, जो कार्बनिक कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उनका क्या होगा, फॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन पढ़ेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है, क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन पढ़ेंगे। आइए उनके गुणों के, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कुछ प्रिंसिपल्स आएंगे, कुछ सिद्धांत आएंगे, जो बस सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे, सॉरी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आइए देखो, अब इससे बातें, ये था हमारा बेसिक बेसिक जो हमारे यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कार्बन के बारे में ये बेसिक थ्योरी थी, जो आपको अगर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना है, एक अपन एक ऐसा फॉर्मेशन तैयार कर देंगे जो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, कि जहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप फाउंडेशन ले, चाहे आप बेसिक पढ़ना चाहते हो, चाहे कुछ भी पढ़ना चाहते हो, आपका हर कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आइए अगली लाइन पढ़ते हैं, दैट इज क्या पढ़ते हैं। आइए, कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो डेवलपमेंट चल रहा है वो किससे चल रहा है, आज से बहुत साल पहले चल रहा है, लगभग 200 साल पहले से चल रहा है। किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट, जितना भी विकास होता जा रहा है वो आज से कितने 200 साल पहले, ठीक है। आइए 1780 के आसपास एक बहुत सारे रसायन लिखते हैं, उनमें से एक रसायन लिखता बर्जीलियस। इसके बारे में आप एक नोट डाल के बात कीजिए, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन है, हमारे बर्जीलियस ही है। कौन है, बर्जीलियस, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्जीलियस, ठीक है। आइए, ये चीज आपसे पूछते नहीं है, ये चीज आपसे कहीं नहीं पूछेगा फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये बात कब हो जाती है, जब आप कभी बड़ी क्लास में बैठे हैं, कभी भी आप क्लास में बैठे और आपसे किसी ने पूछ लिया, तो वहां पे ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है ये चीजें कि हाँ हमने बिल्कुल जीरो से पढ़ा है, हमने बिल्कुल उससे पढ़ा है कि हमको आज ये चीजें आती है। इसलिए इस बात को जानेंगे, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्जीलियस, ठीक है। आइए, ठीक है, बर्जीलियस आया, बर्जीलियस द्वारा वाइटल फोर्स थ्योरी सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताने वाला बर्जीलियस। सबसे पहले क्या दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी, हिंदी में कहा गया इसे जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, आइए पढ़ते हैं क्या होता है।
वर्जिलियस ने यह बताया कि पौधे कौन कौन से प्लांट और इसके बारे में बात किया, एनिमल, प्लांट और एनिमल, पौधे और पशुओं में कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए, पौधे और पशुओं में कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए एक रहस्यमयी शक्ति की आवश्यकता होती है, जो केवल किसमें पाई जाती है, पादपों में और पशुओं में, पौधों में और पशुओं में पाई जाती है। वह रहस्यमय शक्ति किसमें पाई जाती है, ओनली सजीवों में। मतलब इसने क्या कहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है ओनली लिविंग का कंसेप्ट है। यहां तक की बात कर गया। और टाई में पाई जाती है ओनली लिविंग कौन कौन होते हैं, प्लांट लिविंग है, एनिमल लिविंग है। इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंडों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, संश्लेषण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। इनके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑब्जर्वेशन होता है, और इनके लिए जो ऑब्जर्वेशन होता है ना इनके अंदर, उसके लिए क्या है, ये रहस्यमय मतलब एक शक्ति है हमारे पास जो हमको भगवान से प्राप्त हुई है, वो आती है। कोई सिद्धांत करने कोई हाथ तक में कोई पैटर्न, लेकिन इतना बता गया कि हाँ बस ये सिद्धांत, ये क्या बता गया, यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ तक बता गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अस्तित्व है, और वो अस्तित्व कहाँ पे है, लिविंग में, मतलब प्लांट्स में या एनिमल्स में। यहाँ तक कोई दिक्कत, यह बता गया भाई सब। ये कौन बता गया, हमारे वर्जिनियस जी बता गए। यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो चुकी होगी, आई होप। ठीक है, अगली लाइन को यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। द वर्ड ऑफ ऑर्गेनिक मींस पार्टीशन ऑफ लाइफ। द वर्ड ऑफ ऑर्गेनिक मींस पार्टीशन ऑफ लाइफ। पार्टीशन होता है संबंधित, लाइफ हो जाता है जीवन से संबंधित। ऑर्गेनिक शब्द का जो मतलब होता है ना, उसका मतलब होता है जीवन से संबंधित। सही है, जीवन से संबंधित है। जीवन क्या हो गया, जीवन से संबंधित। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे तो दैट इज, मैं नहीं मानता जीवन होता है। क्या डीएनए के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हो, कल्पना कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। डीएनए खुद क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप यहाँ से कल्पना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो हो गया ना, जीवन से संबंधित। इस लाइन को आप समझ चुके होंगे, आइयो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सेशन को चालू करते हैं। अब आते हैं भैया, जब तक वर्जिलियस बता के गया था, वर्जिलियस की कहानी चल रही थी, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था, डेवलपमेंट हर चीज का हो रहा है, इसका भी हो रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी। तो भैया अब आया हमारे पास एक नई वैज्ञानिक बॉलर। कौन आया, बॉलर आया। ठीक है, बॉलर आ गया भाई साहब। अब बॉलर ने क्या बताया, इस बात को समझने की कोशिश करना, बॉलर ने क्या बताया। बॉलर की कांसेप्ट देखते हैं, बॉलर ने क्या करा। दैट इज, अब देखो मैं लिखता हूं सर्वप्रथम प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण। पहली बार किससे करा, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में, मतलब लैब में। टाइम करा, लैब में करा। तो जो प्लांट जो लैब में थोड़ी उगते हैं, सॉरी, प्लांट लैब में थोड़ी उगते हैं, नहीं उगते ना, प्लांट तो बाहर उगते हैं। जैसे तो कमरे में बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसकी वो प्लांट वाली बात यहाँ से कटस। ठीक है, आइए नंबर 2 पॉइंट लिखिए, अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण। अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण, तो उसने वो वाली बात भी क्यों कौन सी खत्म कर दी, अकार्बनिक यौगिक से कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ये बात अपन ने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं, तो ये अकार्बनिक यौगिक होगा। अकार्बनिक से तात्पर्य आप समझ चुके होंगे, अकार्बनिक नाम से आपको, नाम से ही आपको पता लग रहा है मतलब क्या होता है, नहीं। कार्बनिक मतलब जो कार्बनिक नहीं है, जिसमें कार्बन नहीं है। इससे क्या बनाया, कार्बनिक, जिसमें क्या होगा, कार्बन होगा। इसमें क्या होगा, कार्बन होगा। तो दैट इज अकार्बनिक से कार्बनिक। आइए, बहुत शानदार कांसेप्ट दे के गया, और एक बहुत शानदार कांसेप्ट दिया, और एक नई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो दिशा दे के गया, उसके बाद से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बदल गई। और आज सबसे बेस्ट सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी। आइए पढ़ते हैं। बोलन है अमोनियम साइनेट NH4CnO, अमोनियम साइनेट को गर्म कर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट को क्या करा, गरम और रीअरेंजमेंट, हिंदी में लिखते हैं पुनर्विन्यास, मतलब रीअरेंजमेंट करा।
इसने इसको अमोनियम साइनाइड को गर्म करा और इसने देखा रीअरेंजमेंट करा, ओनली इसको रीअरेंजमेंट करके देखा। इसमें आप एक बात को नोटिस करना, इसने ना इसमें ऐसा कुछ नहीं करा कि बाहर से कुछ भी नहीं लाया, इसने कुछ डाला, कुछ भी नहीं करा, इसको रीअरेंजमेंट करा। ये का ये जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो काय में बदल जाएगा 2 मिनट बाद, ऑर्गेनिक कंपाउंड बदल जाएगा। वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे लैब में बनाया गया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे लैब में बनाया गया वह क्या कहलाया, वह क्या कहलाया, वह कहलाया यूरिया। क्या कहलाया, यूरिया कहलाया। अब इसने क्या करा देखते हैं, NH2 CO NH2 NH2 CO NH2। अब आप देखें यहाँ पे हर चीज कांसेप्ट क्लियर है, इसकी वैलेंसी हो गई 1 2 3 4, सबकी वैलेंसी यहाँ पे पूरी है और यही होगी क्या कहलाया, यूरिया। यूरिया इज ए फेमस नेम एंड कार्ब अमाइड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कार्ब अमाइड भी बोलते हैं। एंड 1 अमीनो मेथेनोमाइड, मेथेनोमाइड जिसका आईपीएसी नेम है जो अपन अपनी नेक्स्ट क्लासेस में अच्छी तरह इसको नाम भी देंगे, लेकिन आप अभी तक इसको क्या याद रखें, यूरिया ही याद रखें। ठीक है, बोल रहे हैं NH4CNO अमोनियम साइनाइड को गर्म करके NH2CO NH2 में का निर्माण कर जैव शक्ति सिद्धांत का क्या कर दिया, अंत कर दिया। मतलब बर्जीलियस के जितने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो क्या किया ना, जीवों में, लिविंग में, दैट इज नॉन लिविंग से बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो पूरा सिद्धांत क्या खत्म कर गया और एक नई कांसेप्ट, नई थ्योरी, ठीक है, वो देखे गया। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये NH4CNO ये भी बनता है पोटेशियम साइनेट और किस से मिलकर बना होता है, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट। पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट से मिलकर बना होता है, तो दैट इज नॉट बेस, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अमोनियम साइनेट को आप याद रखें, इससे आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आएगी। आई होप अगर आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए एक बार अपन बुक से कांसेप्ट क्लियर करते हैं जो अपन ने पढ़ा है, उसमें अपन पूरा पढ़ चुके हैं। नहीं, इस संश्लेषण से जैव शक्ति सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और स्पष्ट रूप से दिखा दिया गया कि स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए किसी भी रहस्यमय शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो भगवान ऊपर से दे जाए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसने मेहनत करी, इसने ये कंपाउंड बनाया, ये कोई जादू नहीं था, ये कोई वो नहीं था, ये ओनली इसकी मेहनत थी जो इसने बनाई। ये नहीं था कोई आपको बल मिल रहा है, कोई वो मिल रहा है, कोई वो है भगवान की शक्ति, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बोल में दोहरा। इसके बाद सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा, वो कोल्बे ने बनाया था। वो एसिडिक बनेगा, वो कोल्बे ने बनाया था। ठीक है, 56 में मीथेन का संश्लेषण, बर्थेलेट द्वारा मीथेन का संश्लेषण, वो भी पूर्णतः अकार्बनिक यौगिकों से किया गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम यूरिया, फिर एसिडिक, फिर मीथेन, तीनों का यौगिक निर्माण किससे होगा, अकार्बनिक से। किससे होगा, अकार्बनिक से, सॉरी अकार्बनिक से। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। आइए, क्या गया, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण में कार्बनिक रसायन की कार्बनिक यौगिकों का जैसे जैसे निर्माण होता गया ना, कार्बनिक यौगिकों का जैसे जैसे निर्माण होता गया ना, तो कार्बनिक यौगिक अब होगी क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह चेंज। क्या होगी, अब होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह चेंज। आइए, ठीक है, जैसा कि सिद्धांत के उन्मूलन के साथ ही और शब्द ऑर्गेनिक, इसका अर्थ क्या होता है, ऑर्गेनिक का अर्थ क्या होता है, हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक का अर्थ क्या होता है, कार्बनिक। क्या होता है, कार्बनिक। कार्बनिक ने अपना क्या मूल शब्द क्या था, इसका मूल शब्द क्या था, जैविक, ये खो दिया। इसके बाद जैसे अनुलन हुआ ना जैव शक्ति सिद्धांत का, वाइटल फोर्स का, जैसे आगे अपन बढ़े ना, तो इसने अपना मूल शब्द क्या था, जैविक, उसको इसने ड्रॉप कर दिया, मतलब ये खो दिया, क्योंकि इस वर्सेस की एक्सप्रेशन अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी, आई होप। आइए, ठीक है, जहां तक आज हमारी क्लास है, आज इसके दो अपन देखते हैं और कुछ आपको क्या पढ़ाए थे। कल अपन इसके देखेंगे स्ट्रक्चर आएगी, पूरी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, और अपन कार्बन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कार्बन के बारे में अपन पूरा फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में अभी तक थोड़ा पढ़ा। कार्बन के बारे में, कार्बन की संरचना 4 होती है, ये बताने वाला मैं क्या कैलकुलेट था। कार्बन की संरचना 4 होती है, यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, आई होप। कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड 3 बनते हैं क्योंकि अक्षय अपने पास 3 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए, कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड कोवेलेंट होता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। यहां तक आपकी सब सारा कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आइए, एक कांसेप्ट और सीखते हैं, सिग्मा एंड पाइथन। संकरण में आप पढ़ चुके हैं, आप मेरे को बताइए यहां पे क्या कांसेप्ट है। जब तक आपको ये करके आना, आई होप सिग्मा पाई वर्ड आप समझ सकते हैं, आसान चीज है।
फिर भी आप एक बार करना, कल आपको यहाँ से सेशन नया आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पूरे चित्र पढ़ेंगे, हर चीज़ को बिल्कुल डीप पढ़ाया जाएगा, संगणना आपकी पीडीएफ डाल दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको नोट्स अवेलेबल है, हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े, आपको सारे वहाँ नोट्स बिल्कुल जितने भी इंपॉर्टेंट